दोस्तों नमस्कार। दर दर की ठोकरें खाने वाली पॉडकास्ट में जाकर के दोस्तों रोने वाली का दोस्तों एक और पॉडकास्ट आया है, यानी कि दोस्तों अनुपमा यादव का एक पॉडकास्ट आया है। और अनुपमा यादव ने दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह के बारे में क्या कहा है, पहले आप सभी ये सुन लीजिए, फिर मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा। जो पवन जी को दिल में बसा के रखता है ना, जो उनको बहुत मानता है, उनको वो घंटा वैल्यू नहीं देता है। तो दोस्तों आप सभी ने वीडियो को देख लिया होगा। अनुपमा यादव का कहना है कि पावर स्टार पवन सिंह को जो दिल में बसाते हैं, जो पवन सिंह से प्यार करते हैं, जो पवन सिंह को अपना मानते हैं, उनको पवन सिंह घंटा समझते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं अनुपमा यादव जी, वो पावर स्टार पवन सिंह बिल्कुल सही समझते हैं। आप लोग घंटा के लायक ही हो। आप लोग जो है सो पवन सिंह को दिल में नहीं बसाए हुए थे, पवन सिंह से आप प्यार नहीं कर रही थी, आप पवन सिंह के स्टारडम का फायदा उठा रही थी। और स्टारडम का फायदा उठाने के लिए आप जो है सो पवन सिंह की चरण वंदना कर रहे थे, पवन सिंह की चमचागिरी कर रहे थे, पवन सिंह को भगवान मान लिए थे। और आप जो है सो हवा में उड़ने लग गई थी, हवा में उड़ रही थी, अपना आप जो है सो औकात भूल गई थी कि आप क्या है और पावर स्टार पवन सिंह क्या है। वही दोस्तों आगे कहती है अनुपमा यादव कि पवन सिंह को किसी ने कुछ कर दिया है, पवन सिंह को झाड़ फूक की जरूरत है, पवन सिंह को हवन कराना चाहिए। मैं अनुपमा यादव जी बताना चाहूंगा आपको कि ये जरूरत ना पवन सिंह को नहीं है, ये जरूरत आपको है। आपको हवन कराना चाहिए, आपको झाड़ फूक करवाना चाहिए। जो आपके सर पे पावर स्टार पवन सिंह के स्टारडम का भूत सवार है, वो भूत उतर जाए। भाई क्यों पड़े हो पवन सिंह के पीछे? जब पवन सिंह बात करना नहीं चाह रहे हैं, पवन सिंह ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, तो अपना काम करो, अपना नाम करो, क्यों पड़े हो पवन सिंह के चक्कर में? वही आगे अनुपमा यादव कहती है कि हमने 1 महीना मेहनत किया पवन सिंह के लिए चुनाव के समय, और उसका फल जो है सो हमें ये मिला आज। तो भाई पवन सिंह ने बिल्कुल सही किया आपके साथ में। आपको पवन सिंह जबरदस्ती उठा के लेके जा रहे थे काराकाट में कि नहीं हमारा प्रचार करो, प्रचार करो। बहुत लोगों को इनवाइट किया गया था प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन आपको तो चमचागिरी करना था, चरण वंदना करना था पवन सिंह का, तो आप जाएंगे नहीं। वो आपकी गलती है, पवन सिंह की गलती नहीं है। बहुत लोगों को इनवाइट किया गया था प्रचार प्रसार करने के लिए काराकाट में, जिसको जितना समय मिला उतना प्रचार प्रसार किया, जबरदस्ती नहीं किया, कोई अपना काम छोड़ के नहीं किया, लोग अपना काम किया। और साथ में समय मिला तो पावर स्टार पवन सिंह की मदद भी किया, गया काराकाट में प्रचार प्रसार किया। वो आपकी गलती है कि आप अपना काम धाम छोड़ करके पवन सिंह की चरण वंदना में लगे हुए थे, पवन सिंह के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, पवन सिंह की चमचागिरी में लगे हुए थे। वो आपकी गलती है। जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ, जिस ज्योति सिंह ने दिन रात एक करके पैर में छाले पड़ गए थे ज्योति सिंह के, फिर भी ज्योति सिंह दिन रात एक करके पवन सिंह के लिए वोट मांगा, जब उसका पवन सिंह नहीं हुए तो तुम्हारा अगर नहीं भी हुए तो क्या बिगड़ गया भाई? क्यों बुरा मान रहे हो पवन सिंह की बातों का? जो आदमी अपनी पत्नी का नहीं हुआ और तुम्हारा नहीं हुआ, तो इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। और जो पावर स्टार पवन सिंह ने आपके साथ में किया है अनुपमा यादव जी, मैं इसके लिए पवन सिंह को दिल से सैल्यूट करना चाहूंगा कि पवन सिंह आप ऐसे ही चमचे लोगों को उसकी औकात बताते रहिए। लोग अपनी औकात भूल जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। बाकी दोस्तों आप सभी अनुपमा यादव के बारे में क्या सोचते हैं अपने जाए कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।